हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 9 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने 2.3 स्टार्ट करी थी और हमारा जो है लास्ट का क्वेश्चन रह गया था। तो आज इस वीडियो में हम वही लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट भी और काफी लेंथी भी है वो प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, फैक्टराइज करो। किसको फैक्टराइज करना है? फैक्टराइज एक्स क्यूब, यहां लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको फैक्टराइज करना है भैया। इससे पहले हमने फैक्टराइज इससे पिछले क्वेश्चन में करा था, लेकिन वहां पे सिर्फ स्क्वायर था। अब यहाँ पर क्यूब आ जाने की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई वो देखते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज करनी पड़ती है कि इसके अंदर आपको ना 5 वैल्यूज रख के देखनी पड़ती है। 0, +1, -1, +2 एंड -2। ये आपको 5 वैल्यूज रख के देखनी पड़ती है और चेक करना पड़ता है कि ये इक्वेशन किस पे 0 बन रही है। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सिंपल है। तो पहले 0 रख के देखते हैं। 0 का क्यूब, वो तो हमें वैसे ही पता लग जाएगा। देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 की टर्म बच जाएगी। तो दैट मींस 0 पे तो ये 0 नहीं आने वाला है ना। तो अब देखते हैं +1 पर। +1 रखा तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 -2 -1 +2, +1 से -1 गया, -2 से +2 गया। किस्मत अच्छी थी हमारी, +1 पे आंसर आ गया। किस पे आंसर आ गया? +1 पे। अब देखना जरा ध्यान से। तो किस पे आंसर आया? x = 1 पर आंसर आया। ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? x - 1 = 0। ये आपका पहला फैक्टर है। क्या है ये? आपका पहला फैक्टर है। तो पहला फैक्टर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकालना पड़ेगा। कैसे? इन वैल्यूज को पुट करके देखो किस पे 0 आ रहा है, फिर उस वैल्यू को इधर ले जाकर आपका फैक्टर आ जाएगा। ये था हमारा स्टेप 1। क्या था हमारा ये? स्टेप 1। अब स्टेप 2 चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा मुश्किल भी है। मैं फिर भी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर बना लो एक डिवाइड का साइन। जो आपका फैक्टर आया है उसको यहां रखेंगे, x - 1। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, x - 1। और जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम यहां रखेंगे, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2। अब डिवीजन करनी है। अब डिवीजन कैसे करनी है भैया? आज से पहले तुमने कभी ऐसे डिवीजन करी नहीं, तो बड़ा इजी है। मैं सिखाता हूं आपको। क्या करो, इसका पहला फैक्टर पकड़ो, इसका पहला नंबर पकड़ो और इसका पहला नंबर पकड़ो। यहां क्या है? x³ और यहां क्या है? x। दोनों को डिवाइड कर दिया। 3x में से एक x चला गया, कितने बचेंगे? x²। ये बात क्लियर है? x³ से अगर x को डिवाइड करें x से तो क्या बन जाएगा? x² बन जाएगा। ऊपर 3 थे, एक नीचे 1 था, कट गया 2 आ। तो ये वैल्यू कहां लिखेंगे हम? यहां पर। ठीक है, धीरे धीरे आराम आराम से चलना। अगर ये चीज आ गई ना तो खत्म है, क्योंकि 3-4 नंबर का आएगा पेपर में। अब ये वैल्यू आते ही आपको क्या करना है वो देखते हैं। x² की x से मल्टीप्लाई करनी है। दोबारा समझो, x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x³। अब इसी x² की बाकी टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब x² की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² की -1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -x²। तो इसके नीचे लिख दो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, डंडा खींचो। माइनस प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी। ये दोनों तो गए कट। अब यहां देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस। तो 2x² में से 1x² गया तो भैया बचा 1x²। साइन कौन सा आएगा? इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला। तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। बाकी टर्म एज इट इज। ठीक है। अब जो काम यहां पर आपने किया है वही काम सेम इसके साथ होना है, इसकी हेल्प से। तो क्या था, दोबारा रिपीट करते हैं, समझ में आ जाएगा। इसकी पहली टर्म पकड़ो, क्या है बेटा? -की x²। क्या है? -की x²।
इसकी पहली टर्म क्या बेटा x है, एक x कट गया तो आंसर कितना आया -x, और ये -x कहां लिखते थे हम, यहां पर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस -x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, -x की x से मल्टीप्लाई करी तो क्या बन जाता है -x², इधर लिख देते हैं। अब इस -x की -1 से भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस से माइनस कट गया, x बन जा x, तो प्लस का x आएगा। तो ये मिटा देता हूं, ये किसी काम का नहीं, तो हम दिखाने के लिए कर रहा हूं। डंडा खींचा, अब डंडा खींचा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, खचाक, माइनस प्लस माइनस। अब यहां देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है भैया। तो 1x और 1x मिलकर कितने बन गए 2x, साइन कौन सा आएगा माइनस का, बाकी बचा +2। अब सेम काम जो इनके साथ किया वही इसके साथ करना है। -2x पहली टर्म है, और हमारे पास यहाँ पे पहली टर्म क्या है x, x से x कट गया, कितना आ गया -2, तो यहां पर लिख देंगे -2। -2 की x से मल्टीप्लाई करी -2x, -2 की -1 से करेंगे तो +2 होता है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो, कितना बचा 0। हमेशा यहाँ पर 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ी करी, ठीक है। अब आया हमारे पास ये आंसर। अब इसको स्टेप 3 से सोल्व करेंगे, किससे करेंगे स्टेप 3 से। स्टेप 3 क्या कहता है, जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके फैक्टर करते थे, और इस फैक्टर की हेल्प से बीच की टर्म बनाते थे, है ना। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, -x की जगह क्या लिखेंगे -2x + 1x, क्योंकि 2 और 1 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो क्या बचा x - 2। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, तो क्या बनेगा x - 2। तो इसका इससे पेयर अप बन जाता है x + 1, और एक बन जाएगा x - 2। तो ये दो फैक्टर आपके और आ गए। तो अब एक फैक्टर तो हमारा ये था x - 1, है ना, एक फैक्टर आया x + 1, और एक फैक्टर आया आपका x - 2। तो ये 3 फैक्टर आपके इस तरीके से आते हैं। तो होप आपको पहला पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी 3 पार्ट और है, उन 3 पार्ट को अच्छे से समझिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं, है ना। सेम वही आपकी क्यूब वाली इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा बेटा जी, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या रखेंगे, या तो 0 ±1 या ±2, या आपकी 5 वैल्यू रखेंगे। क्या 0 पे काम हो रहा है, 0 पे तो देखते मुझे लग जाएगा ये 0 ये 0 ये 0, ये बच जाएगी टर्म। तो नहीं भैया 0 पे तो काम नहीं होने वाला। +1 पे देखते हैं, +1 पे रहेगा तो सारी टर्म्स जो है नेगेटिव आएंगी, +1 पे भी नहीं होने वाला। -1 रख के देखते हैं, -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर -1 -5 -1 -3 +9 -5, माइनस वाली कितनी टर्म हो गई -9 और +9 इक्वल टू कितना आ गया 0। यस, -1 वैल्यू पर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, x इक्वल टू -1 पर आपका 0 आ रहा है। तो ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा x + 1, और ये x + 1 आपका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। x + 1 क्या हो गया आपका एक फैक्टर हो गया। इसको मिटो देता हूं, करके तो दिखाना ये भी। तो आगे चलते हैं, एक फैक्टर आ चुका है हमारा। अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, डिवीजन। याद है ना डिवीजन,
ये वाली जो क्वेश्चन है इसको लिखते हैं अंदर, और जो हमारा आंसर आया था उसको लिखते हैं हम यहां पर। ये है हमारा स्टेप 2। अब क्या करना है, पहली संख्या एक्स क्यूब है और हमारे पास क्या है एक्स, कट जाएगा, कितना आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर की जब एक्स से करी तो ये तो आएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की +1 से करी तो +1 एक्स स्क्वायर। प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। पहली संख्या तो हमेशा कटी जाती है। माइनस माइनस, इस साइन को नहीं देखना, माइनस माइनस प्लस, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। बाकी सारे एज इट इज, -9x माइनस का 5। अब देखो पहली टर्म क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर, और हम पे पहली टर्म क्या है x। एक x कट जाएगा, क्या आंसर आएगा निकलकर, माइनस का 4x, -4 और एक x बचेगा, तो यहां लिख देते हैं माइनस का 4x। -4x किससे करेंगे, तो पहला तो आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। -4x की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -4x। माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, खींच दो, पहला तो गया कट। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए, बचे 5x। बड़ा कौन है, 9 है 4 है, 9 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, और ऊपर से उतरा -5। अब पहली डिजिट क्या है हमारी, -5x, और हमारे पास क्या है पहली x। x से x कट गया, क्या बचा, -5, तो -5 यहां लिख देंगे। -5 की x से मल्टीप्लाई हुई -5x, -5 की 1 से हुई तो -5, माइनस है प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये ठीक है हमारा, और ये भी ठीक है ना। अब इसके क्या करना है, स्टेप 3 में इसके फैक्टर कर रहे हैं, है ना। तो बाकी की 2 वैल्यू वहां से आ जाएंगी, इसको उतारते हैं, x स्क्वायर -4x -5, ये 1 मान लेते हैं। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करी 5 आएगा, और 5 का फैक्टर 1 ही होता है ना। ऐसे 5 और 1 की मदद से 4 बन जाएगा, कैसे, दोनों प्लस नहीं हो सकते, दोनों माइनस नहीं हो सकते, 1 + 1 माइनस होगा तो माइनस प्लस का 4 आएगा, 1 - 1 प्लस होगा तो -4 आएगा, ये चाहिए लास्ट वाला। तो ये तो एज इट इज, इसकी जगह मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, क्या आएगा, -5x प्लस में 1x, और क्या बच रहा है, -5। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 में से 1 x चला गया, कितना बचा, 1x, -5x में से x चला गया, क्या बचा, 5। साइन सेम है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। साइन डिफरेंट होते तो माइनस लगता, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो 1 लिख देंगे। एक बन जाएगा x + 1, और एक बन जाएगा x - 5। तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ, x + 1 x - 5। तो ऐसा हो सकता है कि सेम आ रहे हो फैक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, निकाल के आपको 3 ही दिखाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, उतार लो आप इसे, पीछे करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो भी करना कर लो, बड़ा इजी है। अगर सिस्टम से चलोगे तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपका आंसर खत्म। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड क्या कह रहा है, x³ + 13x² + 32x + 20। ओके ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या रखेंगे, 0 +1 -1 +1 -2 +2 -2। अब एक चीज है, 0 तो नहीं हो रहा, 20 बच जाएगा। अब एक चीज और आप ध्यान से देखोगे, सारे टर्म्स प्लस में है, तो भाई प्लस में है तो प्लस वाले नंबर तो नहीं चलेंगे, क्योंकि प्लस रखोगे सारी चीजें तो प्लस होती चली जाएंगी और 0 कभी आएगा ही नहीं।
इसका मतलब है यहाँ माइनस पे काम चलेगा। किस पे काम चलेगा? माइनस पे। तो हमारे पास दो वैल्यू बचती है, या तो -1 रखो या फिर -2 रखो, है ना। -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब होगा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 जो कि देगा +13, -1 होगा तो 32 और प्लस में 20 और 13 प्लस वाले कितने हो गए? 33 और माइनस वाले भी कितने हो गए? 33। वाह भैया वाह, मजा आ गया। x इक्वल टू -1 पर आपकी इक्वेशन 0 दे रही है, रख के देख लेना। ये -1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x + 1 इक्वल टू में 0, और ये आ गया आपका पहला फैक्टर। बड़ा इजी था, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 +13 -32 +20, ठीक है। 33 हो गया। सेकंड स्टेप क्या था बच्चों? डिवाइड करने का। तो डिवाइड कीजिए, आइए। x³ + 13x² + 32x + 20, और इधर क्या आएगा हमारे पास? x + 1। जैसा समझा रहा हूं ना बिल्कुल वैसे करके चलना, और कोई मेथड करोगे ना सारे मेथड मुश्किल लगेंगे। मेरा मेथड सबसे आसान है, स्टेप टू स्टेप, बढ़िया। अब क्या करते थे? पहला नंबर पकड़ो x3, इधर का नंबर पकड़ा x, डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? x² आएगा भैया। तो x² की जब x से करी x³ x² की 1 से करी तो x², माइनस माइनस, पहला तो गया कट, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 13x² में से एक x² गया, बचा 12x²। ये बड़ा था तो साइन प्लस का ही आएगा, बाकी एज इट इज। अब पहला नंबर पकड़ो 12x², और अपने पे पहला नंबर क्या है? x, x से x कट गया तो बचा 12x, तो 12x आएगा। 12x को x से करेंगे तो 12x², 12x की 1 से करेंगे तो 12x भैया, माइनस माइनस कट गया पहला। तो 32 में से 12 के कितने बचे? 20x, और इधर कितना बच रहा है? 20। पहला नंबर क्या है? 20x, और हम पे क्या है? x, x से x कट गया, कितना आया? 20, तो 20 आंसर आया, है ना। तो 20 से करेंगे, 20 को x से करा तो 20x, 20 को 1 से करेंगे 20, माइनस माइनस कट गए दोनों भैया 0। थर्ड स्टेप, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x² + 12x + 20, 20 के फैक्टर करने हैं। 20 के फैक्टर करोगे तो आपका आएगा ये, ठीक है। 12 बनाना है, 5 दूनी 10 और 2 12, दोनों को प्लस ही करना है, साफ साफ पता लग रहा है 10 और 2 12 होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? x² प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में 20 बचा, इसको तोड़ दिया, है ना। कॉमन लिया x, तो क्या आएगा? x + 10। नंबर किसकी टेबल में आते हैं? दोनों 2 की टेबल में आते हैं सर जी। 2 से हट गया तो क्या बचा? x, 2 की टेबल में 20 कितने पे आता है? 10 पर। एक बनेगा आपका x + 2 और एक बनेगा आपका x + 10। तो टोटल कितने हो गए? एक बना x + 1 हमारा जो आया था, और बाकी के दो ये हो गए x + 2 एंड x + 10। इससे एक चीज और समझ में आई कि हम -2 भी रखते हैं ना तो तब भी आंसर आपका 0 आ जाता है ना। तो वहां से हमारे 2 निकल सकते थे। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा, और एक्सरसाइज 2.3 जो है खत्म हो जाएगी इसी के साथ। उतार लो स्टॉप करके, जैसा भी करना हो, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन पेपर में एक आ जाता है ना तो बल्ले बल्ले समझना, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं, और सीबीएसई देती जरूर है ऐसे क्वेश्चन, है ना। हमें तो क्या, हमें तो भैया पानी निकाल देगा, है। हाँ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो है इस एक्सरसाइज का, 2y³ प्लस में y² माइनस में 2y माइनस का 1। ओके भैया जी, सबसे पहले बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, 0 + 1 -1 + 2 -2। 0 पे आ रहा है, 0 0 0 -1 बन जाएगा नहीं आएगा, +1 पे करके देखते हैं।
ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, 3 और ये बन जाएगा माइनस। यस, +1 पे आ रहा है भैया, देखो करके। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 -1, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा -2, ये आएगा +1 से -1 तो किस पे आंसर आ रहा है? x = +1 पे आंसर आ रहा है। ठीक कह रहे हो बच्चों, उधर ले जाओ। x - 1 = 0 हमारा पहला फैक्टर आ गया स्क्रीन पर। अब क्या करना है? अब स्टेप 2 क्या कह रहा है? स्टेप 2 डिवाइड करेंगे भैया, डिवाइड 2y³ + y² - 2y - 1 और वो वाला नंबर इधर आ जाए। सिंपल, वही बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2y³ बटे में पहला नंबर, बटे में पहला नंबर। अरे हमने x लिख दिया गलती से, इधर y आना था ना। गलती y जो होना था y आएगा ना, ठीक है। y कर दिया, y से कट जाएगा, कितने आ जाएंगे? 2y², ठीक है। अब 2y² से y की मल्टीप्लाई करेंगे 2y³, 2y² की -1 से करेंगे माइनस का 2y², प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। पहला तो गया कट, प्लस प्लस प्लस, 1y² और 2y² कितने बन गए? 3y²। बाकी का एज इट इज, -2y - 1। पहली संख्या 3y², हमारी संख्या y से y कट हो गया, क्या बचा? 3y। 3y की y से करी कितना हो जाएगा? 3y²। 3y की माइनस से हुई तो माइनस का 3y, प्लस वाली है माइनस, माइनस वाली है तो प्लस, कट माइनस प्लस माइनस, 2y में से 3y गए, 1y बचे भैया। बड़ा कौन है? 3y, 3y के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाएंगे हम भी, और आ गया -1। पहला अक्षर क्या है? y, हमारा क्या है? y से y गया कितने पे? 1 पर, तो क्या आ जाएगा? +1। 1 की y से हुई y, -1 से हुई -1, ये माइनस से प्लस, कट 0। अरे भैया कैसे नहीं आएगा 0, है ना? आ गया। इसके क्या करने हैं? फैक्टर, स्टेप 3 में फैक्टर करते हैं। चलो साथ साथ दिख रहा है, 2 एकम 2 और 2 और 1 से क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बड़ा इजी था ये तो। क्या लिखेंगे? 3y को 2y जमा में 1y जमा में 1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 और y कॉमन आ रहा है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर y 2 है, इधर 1 है तो 1y आ गया। 2 चला गया बाहर, 2y में से 1 चला गया तो 1 बचा। 2y पूरा चला गया तो 1। साइन सेम है तो +1, तो इधर बचेगा y और इधर बचेगा 1, तो एक बन गया 2y + 1, 2y + 1 और एक बन गया y + 1, और तीसरा क्या था हमारा? y - 1, है ना? ये हमारा आंसर है। तो बड़ा इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसी तरीके से आपको इजी मैथ सीखनी है बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे आने वाली हर वीडियोस को देखे जरूर, तभी आप मैथ्स में अच्छे हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, समझे? तो चलो लाइक ठोक दो फटाफट जल्दी से।